नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और सभी लोग एक बार जय महाकाल बोल देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भाई वर्ग 2 चयन परीक्षा जो कि अगस्त में होने वाली है। अब तो बच्चे बच्चे को मालूम चल गया होगा कि जो परीक्षा होगी वो कहाँ कब होगी, अगस्त में होगी। अब अगस्त में परीक्षा होगी तो आपके पास जो टाइम है वो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 5 महीने, और अगस्त को भी इंक्लूड कर लिया तो 6 महीने। लगभग मोटा मोटा समझ लो आप कि 6 महीने आपके पास है। अब 6 महीने में आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, आपको वर्ग 2 में चयन चाहिए। तो इसके लिए कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपकी जो रणनीति है कि क्या रणनीति रखनी चाहिए ये आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं जिससे आपकी दिमाग थोड़ा सा सही डायरेक्शन में दौड़ेगा। तो यहां पे आपको दो टेबल दिख रही है। एक तो है 2023 की टेबल, यहां से हम देख लेते हैं। तो एक तो 2023 वाली टेबल है और एक है 2018 वाली टेबल। ये दोनों ही टेबल उन अभ्यर्थियों की है जो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं। 2018 में भी जो क्वालिफाई कर गए हैं, 2023 में भी जो क्वालिफाई कर गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है 2018 के जो हो वो 2023 में इंक्लूडेड हो, ऐसी बात हो सकती है कि जिन्होंने 2018 में भी एग्जाम दिया हो, 2023 में भी एग्जाम दिया हो, तो उनका नाम दोनों में हो। या ऐसे लोग होंगे जो 2018 में प्रारंभिक परीक्षा दे दिए हों और 2023 की मुख्य परीक्षा ना दिए हों, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से तो कोई सिलेक्शन होना नहीं था। और 2018 का भी जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो परीक्षा कराई गई थी वो मान्य थी, जो क्वालिफाइड लोग थे। तो यहाँ पे एक डाटा है, उस पर आप नजर डाल लें जिस भी विषय के आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मैथ की, और मैथ की अगर बात करें तो यहां पे आप देखें 2018 में लगभग अनरिजर्व कैटेगरी के 11,682 लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं। और यहीं पे अगर मैथ में मैं देखूं अनरिजर्व में कितने हैं, 4,401 हैं जो क्या है मैथ में क्वालिफाइड है। अनरिजर्व की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का डेटा तो अनरिजर्व से भी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप ओबीसी वन देखें तो ये और भी संख्या ज्यादा है, ओबीसी में संख्या और भी ज्यादा है। तो आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो तगड़ा होने वाला है। बस यही एक मकसद था ये स्लाइड दिखाने का कि कंपटीशन आपका तगड़ा होने वाला है। इसके लिए मेहनत भी तगड़ी होगी, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है। और मेहनत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की तरह प्रॉपर प्लानिंग से अगर की जाएगी तो उसका रिजल्ट भी एक एक्यूरेट वे में आएगा। अदरवाइज आप जब मन कर रहा है पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप थोड़ी बहुत जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी छोड़ दीजिए। अगर आपको वर्ग 2 में चयन चाहिए तो आपको एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत, स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहली जो बात होती है, खुद पे एक बिलीव होता है कि हम कर सकते हैं। यू कैन, यानी कि आप कर सकते हो। ये अंदर से मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं ये एग्जाम तो निकाल के रहूंगा, ये हमारा अंतिम चांस है। आप हमेशा अंतिम प्रयास समझ के तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन को आप भूल जाइए। आप ये समझिए कि ये एग्जाम है जो मेरे जीवन का आखिरी एग्जाम है और मुझे इसे क्वालिफाई यानी सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। अगर ऐसी मानसिकता आपकी रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अभी नहीं तो फिर कब? भाई अभी एग्जाम, अगर आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं हुई एग्जाम के लिए तो फिर कब करोगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब बाकी लोगों का रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तब आप सिलेबस पढ़ोगे। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो? अगर ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हो तो सिलेक्शन वाली गारंटी आपकी नहीं है। अब आगे जो बात कर रहे हैं कि भाई ये तीन चीजें आपके सामने है। सबसे पहले अगर बात करें तो एग्जाम डेट, अभी कोई निर्धारित एग्जाम डेट नहीं है। यह है कि एग्जाम कब होगा, अगस्त में होगा। अगस्त 2024 में एग्जाम होगा। ठीक है,
अब दूसरी चीज आती है कि भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस का भी अभी कोई जानकारी नहीं है। सिलेबस किसका है? प्री का है। प्री का सिलेबस आ चुका है और प्री का जो सिलेबस है लगभग 70% सिलेबस किसका होगा? मेंस का होगा। और पैटर्न क्या होगा एग्जाम का? तो पैटर्न जो होगा एग्जाम का वो कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, जहां तक है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद जो मेन बात है कि साकार सीरीज क्या है, आप हमें क्या देने वाले हो, आपकी तरफ से क्या मदद होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं साकार सीरीज में मैं आपको ये जो मैथ के 22 चैप्टर दिख रहे हैं, ये मैथ के जो 22 चैप्टर हैं इनको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और इसके बहुत सारे जो नोट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा और एग्जाम में आप बेहतर कर पाओगे। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन की। सिलेक्शन की गारंटी तब होती है जब आप किसी भी कोर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, टीचर से बताई गई बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, अलग अलग जगह में घूम घूम के आप नहीं देखते। कि आप अगर सिलेक्शन चाहते हो तो किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, 50 यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे तो हर जगह आपसे आप क्या होगे? कंफ्यूज होगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी यूट्यूब चैनल अच्छा है या बुरा है, सारे टीचर जो भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आपको चयन करना पड़ेगा कि आपको कौन टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसके हिसाब से आप किसी एक चैनल को फॉलो करें। अगर आप 10 चैनल को फॉलो करेंगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम तो यही डिसाइड करने में चला जाएगा कि कौन सी वीडियो देखूं, कौन सी वीडियो नहीं देखूं। तो किसी भी टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, उसकी जैसी भी वीडियो आती है उसको पूरा का पूरा देखो और जो भी क्वेश्चन कराता है उसको सॉल्व करो, तभी जाके आप एक प्रॉपर तैयारी में जुट पाओगे। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, दूर कहीं रहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप किसी ऑफलाइन संस्था में आप जाते हो तो आपको ऑनलाइन आने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑफलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप उसका स्टडी मटेरियल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसके टेस्ट सीरीज दें और उसकी जो प्रैक्टिस जो डीपीपी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो भी करना है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि उसी का ही करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर के, आप पढ़ किसी नोट्स को नहीं रहे हो तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है, दो कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट कर लो, दो जगह सेलेक्ट कर लो, दोनों को अगर आप पढ़ सको दो जगह कर लो, नहीं तो एक को तो पहले पहले एक बुक को तो खत्म करो फिर अगले बुक में स्विच करो। आपने दो क्वेश्चन एक बुक के करे, अब उसको क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, अगली तरफ जंप लगा लिया, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है और दिल दिमाग से क्लियर होना पड़ता है कि हमें सिलेक्शन लेना है और हमें कैसी पढ़ाई करनी है, प्लानिंग के तहत तैयारी होती है। तो ये जितने भी चैप्टर है मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा वर्ग 2 चयन परीक्षा के हिसाब से। जैसे वर्ग 2 चयन परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे उस लेवल की आपकी तैयारी होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं ये गारंटी जरूर देता हूं कि अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। आप एक वीडियो देख के सिलेक्शन अगर चाहते हो तो नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। 3-4 महीने जो मैं आपको बोलूंगा वो करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर एक वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाता ना तो आज जो सारे लोग सेलेक्ट होते और सभी लोग गवर्नमेंट टीचर होते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारी की सारी चीजें फॉलो करनी है, ब्लाइंडली फॉलो करनी है, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। अगर अपनी बुद्धि लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जानी है। अब रणनीति के तहत ये भी आता है कि भाई नो योर एग्जाम सिलेबस, तो एग्जाम सिलेबस के लिए आप प्री का जो सिलेबस है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सिलेबस की प्लानिंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये होता है ग्राफ, ये है डे सॉरी ये है टाइम और ये है डे,
बहुत सारे लोग पता है कैसे तैयारी करते हैं, ऐसे जाते हैं, यूं जा रहे, अचानक से मोटिवेशन मिला, ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे डाउन हो गया। ये ग्राफ से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन ऐसे ग्राफ से होता है। ये आपका टाइम है और ये आपके डे हैं, ऐसे स्टार्टिंग से, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ। तो ऐसे आपका ग्राफ होना चाहिए। ये वाला ग्राफ सिलेक्शन वाला है और ये वाला तो हवा हवाई वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पीड। स्पीड कैसे आती है? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो ना तो स्पीड आती है। बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद बहुत बढ़िया स्पीड आ जाती है, और उसके बाद तो भाई साहब देख के ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक्यूरेसी, स्पीड बहुत बेहतर है लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो यहां पे भी ध्यान देना जरूरी है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। उसके बाद राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन। भाई एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। हम टट्टू टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कांस्टेबल लेवल के भी नहीं है, जो चपरासी लेवल के भी नहीं है, उनसे अगर हम सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी आयत है, लंबाई चौड़ाई गिवन है, उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा हैवी क्वेश्चन ही करनी है जो एग्जाम का लेवल है। उसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर एग्जाम लेवल क्या देना है, टेस्ट देना। एग्जाम के लेवल का जो टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है। यहाँ पे एक जो मैं देखता हूं कि जो बहुत अच्छी है, टेस्ट बुक नाम से एक ऐप है, यहां से भी हम चीजों को कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, आपको जो बेहतर लगे वो करो। कि मैं यहाँ पे क्या है कि बहुत कम पैसे हैं, बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका रहना चाहिए, क्योंकि 4 दिन 6 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, 3-4 महीने 6 महीने रेगुलर पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन तो आता है, देखो हर मनुष्य के जीवन में डिप्रेशन आता है, लेकिन किसी का डिप्रेशन 1 घंटे रहता है और किसी का डिप्रेशन 1 हफ्ते रहता है और किसी का डिप्रेशन 1 महीने रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका डिप्रेशन कितने टाइम तक रहता है। 1 घंटे वाला डिप्रेशन है, किसी 1 घंटे कुछ आप टेंशन में आ गए, उसके बाद टेंशन बोल के अपने काम करने लगे, तो ये वाला डिप्रेशन ठीक है। और मेडिटेशन, क्योंकि मोटिवेशन के लिए क्या है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह शाम आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्रभु का भजन भी करें, राम नाम का जाप करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 60 साल बुढ़ापे में ही राम नाम का स्मरण हो सकता है, कभी भी राम नाम का स्मरण हो सकता है। तो राम नाम का जाप करें। जो भी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनका क्या करें, भजन करें। ज्यादा नहीं करना है, लेकिन सुबह शाम 5 से 10 मिनट, जब आप मतलब जब आपका मन थोड़ा अशांत सा महसूस हो, तो आपको क्या करना है, प्रभु का भजन करना है। तो ये हो गई भाई रणनीति। उसके बाद 3 बार रिवीजन करना है। और ये जो 2 बार के रिवीजन है ना, फर्स्ट टाइम रिवीजन और सेकेंड टाइम रिवीजन, ये नोटिफिकेशन से पहले वाले हैं। तीसरा रिवीजन कब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तीसरा रिवीजन होगा नोटिफिकेशन के बाद, उससे पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए। तीसरा रिवीजन नोटिफिकेशन के बाद, साथ में क्या करना है, टेस्ट देना है, और कम से कम 50 टेस्ट तो देने ही हैं। फुल लेंथ 50 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कम से कम की बात कर रहा हूं। इसके साथ ही आपको कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और बहुत सारी बुक हैं जो आप खरीद कर सकते हैं और वहां से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, एनसीईआरटी की लगभग, बहुत सारे लोग आपको 6, 7, 8, 9, 10 सारी बुक प्रेफर करने को बोलोगी, लेकिन ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत वो कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा है अगर आप 6 से लेके 10 तक कर सकें, 6ठी से लेके 10वीं तक अगर आप मैथ की बुक या किसी भी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी बुक कर सके तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज कम से कम 9वीं, 9th और 10th की अपने सब्जेक्ट की किताब एनसीईआरटी बुक को क्या कर लें, आप पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ें और साथ में उसके क्वेश्चन भी कर लें। तो इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। और आप कम से कम 6+ आवर की स्टडी रखें।
6 घंटे से ज्यादा तो पढ़ाई आपको हर दिन करनी है, डेली 6 घंटे, कम से कम ये 6 घंटे तो रहे। 6 घंटे से ज्यादा अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बेहतर। ठीक है, ये टेलीग्राम में रिवर्स स्टडी हब नाम से चैनल है, यहां से आप ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करनी है, 10 नाव में नहीं बैठना है, एक नाव में बैठना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ एमपीटीटी वर्ग 2 पे ही स्टिक रहिए अगले 6 महीने। ठीक है, और अगर शिक्षक नहीं बनना चाहते तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, आप उसके लिए मुक्त हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अगले 6 महीने किसी दूसरे एग्जाम को नहीं सोचना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई वैकेंसी आए, सिर्फ आपको इसी वैकेंसी के बारे में सोचना है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन देखने ही नहीं है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो बीच में पुलिस का आ गया, एसआई का आ गया, पटवारी का आ गया, रेलवे का आ गया, एलटीपीसी आ गया, एसएससी आ गया, सीएचएसएल आ गया, सारे फॉर्म अगर आप भरते रहे तो भाई साहब आपके जीवन में सिर्फ फॉर्म भरना रहेगा, सिलेक्शन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षक में मत आओ, एसएससी की तैयारी करो। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की मत करो। यानी कोई एक तैयारी आप पहले करो, उसमें आप सिलेक्शन ले लो, फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी करो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन पहले सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। मैं आपको फाइनलाइज कर देता हूं कि आपको क्या करना है, फॉलो करना है सबसे पहले किसी एक यूट्यूब चैनल को, दूसरी चीज सिलेबस को समझना है। सिलेबस में जो प्री का सिलेबस है उसको अभी हमें पढ़ना है, लगभग 80% जो सिलेबस है वो प्री का वही मेंस में कॉपी होगा। अगर कोई भी चीज अपडेट होगी तो 20% अपडेशन होगा, हो सकता है 20% कम हो जाए, हो सकता है 20% इंक्लूड हो जाए। तो इतनी चीजें आपको समझ लेनी है और उसके हिसाब से तैयारी करना है। मेरी तरफ से यही है कि मैथ्स के जो चैप्टर मैंने आपको बताए थे स्लाइड में वो मैं आपको करवा दूंगा, साथ में कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज नोट्स दे दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, बाकी सिलेक्शन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। मेहनत करोगे सेलेक्ट हो जाओगे, और मेहनत में कमजोरी करोगे तो भाई एग्जाम देते रहोगे, और एग्जाम देने में कोई बुराई है नहीं, जब तक उम्र है तब तक एग्जाम दो, तो पहले सेलेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है, समझ गए आप ये बात? सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।